हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का। यूपी मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा को लेकर बात करने वाले हैं। यहाँ पर आपका रिजल्ट कब जारी होगा? जैसा कि आप सभी को पता है, एग्ज़ाम हुआ, आंसर की आई, उसके बाद आंसर की पर ऑब्जेक्शन हुआ। 12 अक्टूबर तक आपको टाइम मिला। जितने भी अभ्यर्थियों ने ऑब्जेक्शन किया है तो उसके उनको अंक जरूर मिलेंगे अगर उनका क्वेश्चन वो सही माना गया। ठीक है, तो कितने अंक का यहाँ पर आपको फ़ायदा मिल सकता है? और यहाँ पर आप सभी को पता है 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, एक फर्स्ट शिफ्ट और एक सेकंड शिफ्ट। और जो अभ्यर्थी कंपटीशन एग्ज़ाम दे चुके हैं एक से ज़्यादा बार, उनको पता होगा कि जब भी कभी मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है, ठीक है, जब भी कभी मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है तो वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया ज़रूर लागू की जाती है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया वहाँ पर ज़रूर लागू होती है। तो नॉर्मलाइजेशन में आपका बिल्कुल आराम से 2 से 3 अंक यहाँ पर आपके स्कोर में ऐड हो सकता है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन थे जिनमें आपको डाउट था या जो भी क्वेश्चन टफ हो गए थे, जैसे कि जिन्होंने सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया है वो बता रहे हैं उनकी शिफ्ट टफ थी, फर्स्ट शिफ्ट वाले बता रहे हैं उनकी शिफ्ट टफ थी। तो ऐसे में आप तो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि जिनको जिस शिफ्ट में जिनका एग्ज़ाम होता है वो उनको शिफ्ट टफ लगती है। लेकिन जो आयोग डिसाइड करेगा, जो शिफ्ट में कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लगे होंगे तो उसमें आपका इजी शिफ्ट के आधार पर सबके स्कोर नॉर्मलाइज किए जाएंगे, और जो भी नॉर्मलाइज्ड स्कोर आएगा आपका रिजल्ट में वही फाइनल होगा। उसी के आधार पर आपकी क्या बनेगी, कट ऑफ बन जाएगी। ठीक है, तो 2 से 3 अंक तक का फ़ायदा नॉर्मलाइजेशन में आपको मिल सकता है। अगर किसी का स्कोर 48 है तो ये आप मान के चलिए, अगर आपके शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन हुआ तो आप 50 तक पहुंच जाएंगे। तो अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो यहाँ पर आराम से आपको डीवी के लिए बुला लिया जाएगा। बिल्कुल आप डीवी के लिए सेफ रह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करेंगे। अच्छा, रिवाइज्ड आंसर की कब जारी होगी? क्योंकि आज आप देख रहे होंगे कितनी डेट है, आज डेट है आपकी 15 अक्टूबर। और रिवाइज्ड आंसर की आपकी कब जारी होगी? रिवाइज्ड आंसर की कब जारी होगी, यानी कि संशोधित आंसर की। और संशोधित आंसर की आने के बाद स्कोर में आपको बदलाव, आपके स्कोर में खुद आपको बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर जो भी ऑब्जेक्शन हुए हैं तो ऑब्जेक्शन के बाद जो भी आंसर की में अगर संशोधन होता है, बिल्कुल होगा, क्योंकि अगर ऑब्जेक्शन आए हैं ज़्यादा से ज़्यादा उसी क्वेश्चन पर तो देखा जाएगा। अगर सब कुछ सही रहा तो उस क्वेश्चन पर आपके अंक बढ़ेंगे। तो कितने अंक आपके किस शिफ्ट में बढ़ सकते हैं यह भी हम डिस्कस करेंगे। और अगर आपके 50 से कम अंक हैं तो किस कैटेगरी में आप सेफ़ रह सकते हैं और कितनी कट ऑफ रह सकती है, रिजल्ट आपका कब तक जारी हो जाएगा, ऐसी जो भी आपके डाउट्स हैं, सारे डाउट्स आपके आज के इस वीडियो में क्लियर होंगे। छोटा सा वीडियो हो, पूरा देख लें, 2 मिनट देखेंगे, पूरी जानकारी क्लियर होगी। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि महत्वपूर्ण वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। क्योंकि मुख्य सेविका से रिलेटेड कट ऑफ, रिजल्ट, आगे की जो भी अपडेट होगी, ज्वाइनिंग तक की सारी प्रोसेस आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से समय समय पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। और बाकी आप चाहें तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, और टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी दी गई है। लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ व्हाट्सअप चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं। व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में लिंक दी गई है, लिंक पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर लेंगे तो जो भी अपडेट होगी वहाँ पर भी आपको सबसे पहले मिल जाएगी। देखिए, यहाँ पर 1/4 की नेगेटिव मार्किंग थी, सभी को पता है, यानी कि 4 क्वेश्चन सही होने पर, जो मान लीजिए यह आपका, देखिए 1/4 माइनस मार्किंग का मतलब 0.25 आप समझ सकते हैं। ठीक है, अगर आपके 4 क्वेश्चन सही हैं, एक क्वेश्चन आपका जो है गलत हो गया तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका कट जाता है। या अगर आप मार्क्स में जोड़ें कितने अंक आपके कटते हैं तो 0.25 जो है मार्क्स, अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होने पर कट जाता है तो फिर जैसे कि अगर ऑब्जेक्शन के बाद ये अंक आपको अगर इसका मिल गया तो इसकी वजह से अगर जो कटा होगा 0.25 तो ये आपका इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन पर 1.25 मार्क्स का फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं जिन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं किया है। ये कॉमन अंक हैं, ये सभी को मिलेंगे। ठीक है, जो कॉमन अंक है आंसर की में संशोधन के बाद, ये कॉमन अंक किसको मिलेगा? अगर आपने ऑब्जेक्शन किया था तो अगर आपको स्कोर में वो जो अगर क्वेश्चन सही माना गया तो उसका अंक आपको मिलेगा। जिन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं किया था लेकिन आंसर अपना सही टिक करके आए हैं उनको ये अंक मिल जाएगा, क्योंकि ये कॉमन अंक है। लेकिन अगर आपने आंसर सही नहीं टिक किया तो फिर आपको उसका कोई अंक नहीं मिलेगा। ठीक है, और जिन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं किया था
अगर उनका क्वेश्चन सही तब तो उनका अंक मिल जाएगा, ऑब्जेक्शन किया हो या ना किया हो, बस जो आंसर सही माना गया वो अगर आंसर आपका सही है तो उसका अंक आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा तो वहाँ पर आपका कोई नुकसान भी नहीं होगा उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने कोई दूसरा ऑप्शन टिक किया था। तो आपका जितना स्कोर पहले था वही होगा, लेकिन जिन्होंने सही ऑप्शन को टिक किया है और वहाँ पर स्कोर जो भी आपका था और संशोधित आंसर की के बाद अगर ऑब्जेक्शन सही माने गए तो जिन भी क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन आए हैं उनके लिए अगर आपको उनको अंक मिलते हैं जिन्होंने ऑब्जेक्शन किया है। तो जिन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं किया है वो ऑप्शन सही टिक किया होगा तो वो अंक आपको भी मिलेगा। अब उम्मीद है आप बात को समझ गए होंगे। ठीक है, बात करें रिजल्ट कब जारी हो जाएगा। रिजल्ट कब जारी हो जाएगा, रिजल्ट आने की उम्मीद नवंबर में दोस्तों संभावना है, और रिजल्ट आने के 15 से 20 दिन में आपका डीवी करा लिया जाएगा ऐसी उम्मीद है। तो डीवी के लिए रेडी रहिए। जिनके अंक जो एक एवरेज स्कोर है 55 तक का, जो स्कोर कर पा रहे हैं 40 से 55 तक जो भी पहुंच रहे हैं स्कोर में, वो डीवी के लिए यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के लिए रेडी रहिए, क्योंकि आपका डीवी के लिए आपको बुलाया जाएगा बिल्कुल। और अगर हम बात करें संशोधित आंसर की आखिर आएगी कब, ठीक है, तो देखिए ये तो कंफर्म आप मान सकते हैं या उम्मीद भी मान सकते हैं कि अक्टूबर महीने में ही आएगी आपके आंसर की। लेकिन कब आएगी, देखिए 12 तारीख तक आपका टाइम था। अब उसके बाद उसमें संशोधन होगा, जो भी उसमें संशोधन होगा, जो भी जिसके अंक बढ़ने होंगे, फिर जब वो अपलोड की जाएगी तो 30 से तो पहले ही आएगी। अब ये 25 को भी आ सकती है, 20 तक भी आ सकती है, यानी कि किसी भी दिन जारी हो सकती है। 20 से पहले भी किसी भी दिन जारी हो सकती है। जितनी स्पीड से जो है काम होगा उतनी ही जल्दी आपका जो है जारी हो जाएगी आंसर की। तो रिवाइज्ड आंसर की आने के बाद आप देखना आपके स्कोर में आपको बदलाव देखने को मिल जाएगा। कितने अंक आपके बढ़ेंगे, अगर 2 से 3 अंक आपके बढ़ गए संशोधन में तो कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिट रहेगा। और नॉर्मलाइजेशन में अगर 1 अंक भी आपको मिल गया तो यहाँ पर आपका 3 से 4 अंक का पूरा फ़ायदा हो सकता है। तो अगर आपका ये सिलेक्शन 1-2 अंक से रुक रहा होगा तो फिर नहीं रुकेगा, क्योंकि कट ऑफ में आप आ जाएंगे। कैटेगरी वाइज कट ऑफ देखा जाएगा तो पीएच में 40 तक जो स्टूडेंट्स पहुँच रहा है वो सेफ़ कहीं ना कहीं माना जा सकता है। और जो भी स्टूडेंट्स 42 से 45 तक एसटी में पहुँच रहे हैं, एसटी कैटेगरी में, वो सेफ़ हैं। और बाकी 45 से 47 या 49 तक, 45 प्लस आपने बस किया हो, 45 से 47 एससी के कैंडिडेट, तो आप सेफ़ हैं। और बाकी अगर 48 से 50 तक आप पहुंच रहे हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से तो आप डीवी के लिए बुलाए जा सकते हैं। उम्मीदें 1-2 नंबर कम भी हैं तब भी उम्मीद रखिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में आपका जब रिजल्ट जारी होगा तो नॉर्मलाइजेशन में आपका स्कोर बढ़ेगा। ओबीसी में ये देख लीजिए, यहाँ पर आप 46, 47, 48 इतना स्कोर कर पा रहे हैं तो सेफ़ आप हैं, ऐसी पूरी उम्मीद है। जनरल में तो आपका 52, 53, 54, 51 तक भी आप सेफ़ हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप पूरी बात को समझ गए होंगे। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी होगी आपको सबसे पहले मिल जाएगी। कमेंट में अपने आप नंबर जरूर बताएं। धन्यवाद।